नमस्कार। लाख नियामत है एक अच्छी सेहत, मगर ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि सेहत क्या है। अब तो WHO भी अपनी परिभाषा में कहते हैं, हेल्दी बॉडी इज़ नॉट अ कंप्लीट हेल्थ, हेल्दी माइंड विद अ हेल्दी बॉडी इज़ अ कंप्लीट हेल्थ। यानी एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर के साथ अति आवश्यक है। माइंड एग्जिस्ट इन द बॉडी, मन शरीर के भीतर है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है तो ही आप परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप समझते हैं कि थोड़ी जिम या एक्सरसाइज ही पूरा इस बात को कर लेती है तो ये आपका ख्याल गलत है। तमाम एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी मसल्स को डेवलप करते हैं, बोन्स को स्ट्रांग करते हैं, लेकिन मन पे असर नहीं करते। योग एक ऐसी विधा है जिसमें शरीर और मन के अलावा बुद्धि, इन सब का सामंजस्य है और तीनों की सेहत बराबर से विकसित होती है। इसलिए हजारों साल से यह हमारे देश की परंपरा रही है कि योग को एक जीवन जीने की शैली की तरह आत्मसात किया जाए। ये भारत का अभूतपूर्व दर्शन है जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम आपको इस श्रृंखला के जरिए तमाम प्रकार के आसन सिखा रहे हैं। योगाचार्य BK सायंगर के बताए हुए नई विधियां, नए प्रकार के आसन और उनको करने के नए इम्प्रोवाइजेशन भी सिखा रहे हैं। आज की श्रृंखला में हम आपको सिखाने जा रहे हैं चतुरंग दंडासन। तो चलिए सीखते हैं चतुरंग दंडासन। चतुरंग यानी जिसमें 4 अंग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो 4 अंग क्या हैं? वो 4 अंग हैं, 2 आपके हाथ और 2 आपके पैर। जब आप इस पॉस्चर को देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा ये जिम के डिप्स की तरह मिलता है। ऐसा लगता है कि ये वैसा ही कुछ पॉस्चर है, लेकिन ये कहीं एडवांस है और इसमें बहुत अच्छी एक साइंस लगी हुई है। चतुरंग दंडासन के लिए आप सबसे पहले ताड़ासन में खड़े होते हैं और फिर ताड़ासन से यू मूव एंड लाई डाउन प्रोन ऑन योर बॉडी। आप प्रोन अवस्था में, यानी जहाँ चेहरा ज़मीन की ओर रहेगा, ऐसे आप अपने शरीर को फर्श पे लेटाते हैं। एक बार लेटने के बाद योर पाम्स आर नेक्स्ट टू योर ट्रंक, क्लोज टू दी बॉटम ब्रेस्ट, और आपकी कोहनी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से मोड़ के जितना क्लोज स्पाइन के पास ले जा सकें उतना अच्छा है। द क्लोजर टू द स्पाइन द बेटर इज द एल्बो पोजिशन। इसके बाद आप अपने पंजों के यानी कि पैर की उंगलियों को फर्श पे टिकाते हैं। यू विल ब्रिंग द टोज टू द फ्लोर। एक्सहेलेशन के साथ आप उठते हैं और बॉडी को पैरेलल रखते हैं। इसमें शरीर का हर एक हिस्सा जमीन के साथ पैरेलल है। फिर आप सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और फोरहेड वापस जमीन पर रख लेंगे। चतुरंग दंडासन के अभ्यास से न केवल आपकी कलाई की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि ऑर्गेनिक बॉडी भी बहुत टोन अप होती है। तो एब्डोमिनल एरियाज की जो मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टोन अप होती हैं। इसलिए ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, बैक एक वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मगर आप अगर उसे ठीक से करें।
हम आपको हमेशा बताते आ रहे हैं कि आप किसी भी आसन को देख के घबराइए नहीं, उसका बहुत खूबसूरत और बहुत आसान इम्प्रोवाइजेशन योगाचार्य बीके सायंगर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं चतुरंग दंडासन का इम्प्रोवाइजेशन। आज हम आपको चतुरंग दंडासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ के इस्तेमाल से इस इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए आप बड़ी आसानी से अपने शरीर को उठा सकेंगे। ताड़ासन की पोजीशन के बाद आप, जैसे पहले हमने आपको दिखाया था, आप प्रोन अवस्था में लेट जाते हैं, यानी पेट के बल लेट जाते हैं। हम यहाँ पे हाथों के नीचे 2 ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर स्पेशली इंडियन फीमेल्स की कॉन्स्टिट्यूशनली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कमज़ोर होती हैं। अगर आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में बहुत दम नहीं है तो शरीर को पैरेलल उठाने के लिए बहुत ताकत लगती है और अधिकांश समय आप शरीर को पैरेलल नहीं रख पाते। इसलिए गुरुजी ने एक बहुत आसान तरीका ढूंढा कि अगर आप 2 ब्रिक का इस्तेमाल करें और उनको आप अपनी बॉटम ब्रेस्ट के नीचे रखें, जहां आपकी हथेलियां पूरी तरीके से ब्रिक पे रहेंगी और एल्बोज विल गो टूवर्ड्स द स्पाइन। जितना आप टाइट रखेंगे उतना अच्छा है, वो आपकी स्पाइन को एक ऊर्जा देता है उठाने के लिए। फिर पैर के पंजों को आप ज़मीन पे एंकर करेंगे और एक्सेलेशन के साथ उठाएंगे। इससे शरीर उठाना बहुत आसान हो जाता है। पैरेलल पोजीशन पे आप कुछ मिनट के लिए रख सकते हैं अपनी पोजीशन को और आपकी रिस्ट पे भी उतना स्ट्रेन नहीं पड़ता जैसे कि आप इंडिपेंडेंट पोज में करते हैं। फिर आप सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और फोरहेड वापस ज़मीन पर रख लेंगे। इस तरीके से ये पोस्चर करने से आपको इसके फ़ायदे भी मिलेंगे, कोई कष्ट भी नहीं होगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब हम आपको ऊर्ध्व मुख श्वानासन नामक आसन सिखाने जा रहे हैं। हम इससे पहले आपको अधोमुख श्वानासन सिखा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने नेचर की बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होकर आसनों को जन्म दिया। जिस तरीके से कुत्ता अपने शरीर को थकने के बाद खींचता है, उसी पे आधारित हैं ये दोनों आसन। जब हमने आपको अधोमुख श्वानासन सिखाया तो आपको बताया था कि यहाँ चेहरा ज़मीन की ओर है और स्पाइन भी ज़मीन की ओर है। मगर अब जो हम आपको आसन सिखाने जा रहे हैं, जैसा कि इसका नाम बताता है, ऊर्ध्व मुख यानी चेहरा ऊपर की ओर है और स्पाइन का खिंचाव या तनाव भी ऊपर की ओर है। इस पोस्चर को करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक पोज जो साधारण तरीके से किया गया, जिसमें कोई बात ध्यान में नहीं रखी गई या नहीं समझी गई, केवल स्पाइन को तान दिया, उठ गए, फिर भी नीचे आ गए, एक ये तरीका है। लेकिन अगर आप योग एक विज्ञान है कहते हैं तो विज्ञान एवोल्यूशनरी है। इस पोज में उसका एवोल्यूशन दिखना चाहिए और ये सबसे बड़ी देन हमारे योगाचार्य बीके सायंगर की है। हम आपको दिखाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे ऊर्ध्वमुख श्वानासन सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है। ताड़ासन से आप एक बार फिर प्रोन शवासन पे लेटेंगे, यानी आप पेट के बल लेटेंगे। एक बार लेटने के बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे ताकि उन खास बिंदुओं से इस पोस्चर की शुरुआत हो जिससे आपको इसका 100% फ़ायदा मिले और चोट लगने की कोई गुंजाइश ना रहे। प्रोन लेटने के बाद सबसे पहले हम अपनी टांगों पे काम करते हैं। टांगों पे काम करने से हमें बहुत ही आसानी होती है स्पाइन को एक्सेस करने के लिए। गुरुजी कहा करते थे, इफ़ यू कैन एक्सेस द लेग यू कैन एक्सेस द स्पाइन वेरी इजीली। तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। आप सबसे पहले अपना दायां पैर मोड़ेंगे, यू विल बेंड योर राइट लेग और अपनी दाईं जांग उठाएंगे एंड यू विल लिफ्ट द राइट थाई अप। इट्स नॉट अ लिफ्ट, हेयर यू आर एक्सटेंडिंग द थाई मसल, द फ्रंटल थाई मसल्स कंप्लीटली। आप थाई मसल्स को लंबा कर रहे हैं और फिर आप अपने पैर को सीधा करेंगे, यू विल स्ट्रेटन योर लेग। ऐसे ही क्रिया आप अपने बाएं पैर पे करेंगे, यू विल लिफ्ट योर लेफ्ट फ्रंटल थाई अप एंड एक्सटेंडिंग द थाई मसल्स यू विल ब्रिंग द लेग डाउन। देखने से ऐसा लगता है कि आप सिर्फ थाई मसल्स पे काम कर रहे हैं, पर इसके आगे बहुत क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोज को करने से पहले आपको हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट ज़मीन पे बिल्कुल टच करनी चाहिए। जब आप अपने पैरों को ऐसे एडजस्ट करते हैं
तो वो ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है कि आपकी हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट ज़मीन पर टिकेगी। सवाल ये है कि ना करें तो क्या होगा। आगे देखते हैं कि देखिए और कौन सी ऐसी क्रियाएं करते हैं इस पोज में जाने से पहले। जब आपने अपने मेटाटार्सल्स को ज़मीन पे रखा, योर माइंड शुड बी ऑन योर बैक थाइज ऑल्सो। बैक थाई इनसाइड आउट टर्न करेंगे तो ही आपकी सैक्रम खुली रहेगी। अगर आपकी थाई मसल्स, बैक थाई मसल्स उल्टी टर्न कर गई तो आप अपनी बैक को, लोअर बैक को यानी सैक्रम को क्लोज कर रहे हैं। ये जो बारीकियां हैं ये ध्यान देने वाली बात है, जो गुरुजी की जीनियस को दिखाती हैं। ये बताती हैं कि उन्होंने किस तरीके से, कितनी डिटेल में जाके अभ्यास किया और इसके एवोल्यूशनरी पाथ को खोजा कि कहाँ से ये साइंस शुरू हुई और कहाँ तक जा रही है। इन दोनों काम को करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बटक बोन्स और टेल बोन शरीर में जाती हैं, न कि जट आउट करती हैं। अब हम देखते हैं कि ये तैयारी करने के बाद हाथों की पोजीशन क्या होती है। द पाम्स आर बिलो योर बॉटम ब्रेस्ट। ये आपके बॉटम ब्रेस्ट के नीचे रखी गई हैं, दबाई गई हैं बड़ी जोर से, और एल्बोज आर क्लोज टू ईच अदर। जहां आप कोहनी को पास लाते हैं, आपकी पैरास्पाइनल मसल्स को सपोर्ट मिलता है और इन टर्न आपकी स्पाइन को सपोर्ट मिलता है। स्पाइन को ऊर्ध्वमुख की तरफ उठाने में पैरास्पाइनल मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मसल स्ट्रांग नहीं है, आपका तरीका ठीक नहीं है, तो बजाय इसके कि डिस्प्लेस डिस्क अपनी जगह पे आए और डिस्प्लेस हो जाएगी। दिस पोस्चर इज़ वेरी गुड फॉर पेशेंट ऑफ डिस्क डिस्प्लेसमेंट। जिन पेशेंट्स को स्लिप डिस्क है उनके लिए बहुत अच्छा है, मगर ये पता होना चाहिए कैसे करें। अगर आपने मसल्स को, पैरास्पाइनल मसल्स को ढीला छोड़ दिया, टेल बोन, बटक बोन को अपने शरीर पर नहीं लिया, थाई मसल्स को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, तो उल्टा असर भी हो सकता है। और ये काम, अद्भुत अविस्मरणीय काम, गुरुजी के 80 साल के अभ्यास का नतीजा है। ऐसा करने के बाद एक बार आप गहरी सांस छोड़ेंगे, यू विल एक्सहेल एंड लिफ्ट योर स्पाइन अप। आप अपने मेटाटार्सल्स पे हैं, रब योर मेटाटार्सल्स एंड टेक टेल बोन, बटक बोन मोर एंड मोर इनटू द बॉडी। जितना ही आप मेटाटार्सल्स को रब करेंगे उतनी टेल बोन, बटक बोन अंदर जाएंगी, एंड देन यू रोल योर शोल्डर्स बैक एज मच एज पॉसिबल। वो तभी होगा when you bring the back ribs to the front ribs, when you bring the back armpit to the front armpit, this automatically happens. Still further and further you can roll, and उसके बाद आप ऊपर देखते हैं क्योंकि ऊर्ध्वमुख है। सांस लेते हुए आप जमीन पे वापस आएंगे। You will inhale and bring your body back to the floor. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिखने में बहुत आसान पोज, जिसे कई पार्क में बहुत सारे लोग करते और सिखाते दिखते हैं, उसमें कितनी वैज्ञानिक खोज हुई है और कितनी खूबसूरती से हम हर एक अपने शरीर के अंग और जोड़ों को उनके स्थान पे प्रतिस्थापित करते हैं। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, स्पाइन को एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है जिससे वो ऊपर जाने के लिए तैयार होती है, और जिनकी डिस्क डिस्प्लेस हैं वो वापस अपनी जगह पे आने का प्रयास करती हैं। लेकिन इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। अब बात फिर वहीं आके अटकती है कि अगर किसी का शरीर इतना ताकतवर ना हो, वो अपने को ना उठा सके, तो क्या करें। तो इसके लिए हम आपको बेहतरीन 2 इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं, एक स्टेज 1 की तरह और एक स्टेज 2 की तरह, ताकि आप बड़ी आसानी से स्टेज की फाइनलिटी पे आ सकें। तो चलिए सीखते हैं ऊर्ध्व मुख श्वानासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको ऊर्ध्वमुख श्वानासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। हम आपको 2 इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे ताकि आप धीरे धीरे क्रमशः अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकें और क्लासिक पोज की ओर बढ़ सकें। तो ताड़ासन से आप फिर एक बार प्रोन शवासन में लेटते हैं और आपके दोनों हाथ इस बार हम 2 ब्रिक्स के ऊपर रख रहे हैं। जैसे हम आपको पहले भी कई जगह इस ब्रिक के इस्तेमाल को बता चुके हैं, ब्रिक आपको हाइट देता है और एक स्ट्रेंथ देता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को फंक्शनल बनाने के लिए। इस पोज में अगर आप देखें तो एक थोड़ा डिफरेंस ये भी है इम्प्रोवाइजेशन में कि हमने इनको अपने टोज पे रहने को बोला है, जबकि क्लासिक पोज में हम मेटाटार्सल्स को रब करते हैं। ये पहला स्टेप है ब्रिक के साथ। फिर हम आपको एक दूसरा स्टेप भी दिखाएंगे कि आप इससे ग्रेजुएट होके मेटाटार्सल्स पे कैसे आते हैं,
ये थोड़ा सा कठिन काम है अगर हम आपको स्ट्रेट मेटाटार्सल पे ले जाएं, तो इसलिए हमने इसको क्रमशः आपको सिखाने का निश्चय लिया है। एक बार ऐसे लेट जाने के बाद आप अपने एल्बोज को करीब लाएंगे ताकि आपकी पैरास्पाइनल मसल्स बहुत कंडेंस हो जाएं और स्पाइन को स्ट्रेंथ दें उठने के लिए। एक्सेल करते हुए आप अपनी स्पाइन को ऊपर उठाएंगे और थाइज लिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि आप पैर के टोस से स्पाइन को और ज़्यादा उठा पा रहे हैं क्योंकि ये लिफ्टेड है। फिर आप अपने कंधों को रोल करेंगे, बैक रिब्स फ्रंट रिब्स की ओर मुड़ेंगी, आपका सीना बहुत अच्छी तरह से खुलेगा और देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से एक सपोर्ट ब्रिक का और एक सपोर्ट मेटाटार्सल का आपकी टेल बोन बटक बोन को अंदर ले जा रहा है। कहीं भी आपका सैक्रम जैम नहीं हो रहा है। थाइज जो पीछे का हिस्सा बैक थाइज टर्न कर रही हैं इनसाइड आउट, और यकीन जानिए ये बहुत आसान है और आपको बहुत हल्का फील कराएगा। इसके बाद आप सांस लेते हुए वापस प्रोन शवासन पे लेट जाएंगे। ये था स्टेज 1 ब्रिक के साथ इम्प्रोवाइजेशन। इन्हीं ब्रिकों का इस्तेमाल करते हुए हम एक बार आपको ये भी सिखाना चाहेंगे कि टोज पे जब आपने पोज परफेक्ट कर लिया तो मेटाटार्सल पे कैसे ग्रेजुएट करेंगे। और एक बड़ी बात कि क्यों ना आदमी टोज पे ही करे, मेटाटार्सल से क्या फ़ायदा है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये मेटाटार्सल हम अपने इस्तेमाल करते हैं, स्पाइन और एक अच्छा कर्वेचर लेती है और ज़्यादा लंबी उठ सकती है। तो फिर मैं इस बात पे तवज्जो देना चाहूँगी कि आप ये देखिए, ये ग्रेजुएशन है, साइंस का एवोल्यूशन है कि कैसे एक पॉस्चर जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के समय में भी था और अब भी है, उसमें कितना प्रोग्रेस हुई। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसी ब्रिक की सहायता से हम टोज से मेटाटार्सल्स पे कैसे ग्रेजुएट होते हैं। आप एक बार फिर अपने हाथों को ब्रिक पे जमाएंगे जो बॉटम ब्रेस्ट के नीचे प्लेस की गई है। एल्बोज को एक दूसरे के करीब लाएंगे और फिर खड़े होंगे आप टोज पे। एक्सेल करते हुए एक बार आप टोज पे ही जा रहे हैं और एक बार वहाँ स्टेबिलिटी लाने के बाद आप मेटाटार्सल्स को ज़मीन पे रखेंगे, उनको रब करते हुए आप आगे की ओर स्पाइन उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि स्पाइन और लंबी उठती है, आपके टेल बोन बटक बोन और अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस पोज में ग्रेजुएट होते हैं और फिर सांस लेते हुए आप ज़मीन पे लेट जाएंगे प्रोन शवासन की तरह। हमें पूरा यकीन है कि आप अब अपने अभ्यास में यौगिक एवोल्यूशन को ज़रूर शामिल करेंगे। जब हम यौगिक एवोल्यूशन कहते हैं तो इसका मायने है साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा। योगा इज़ अ आर्ट, साइंस एंड फिलॉसफी। हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा कहीं भी डाइल्यूट ना हो, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चलिए इसी तरीके से हम आपको इसका एक और इम्प्रोवाइजेशन दिखाते हैं और सिखाते हैं कि मान लीजिए आपके शरीर में ये भी सामर्थ्य ना हो कि आप ज़मीन पे लेट सकें, तो क्या आप ऊर्ध्वमुख श्वानासन कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। यही तो आयंगर जी की खासियत रही। तो चलिए सीखते हैं एक और इम्प्रोवाइजेशन ऊर्ध्वमुख श्वानासन का। अब हम आपको एक बहुत ही आसान सा इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं फिर से ऊर्ध्वमुख श्वानासन के लिए। जैसा हमने आपको बताया कि ऊर्ध्वमुख श्वानासन पीठ के दर्द के लिए बहुत कारगर आसन है, लेकिन ये भी तो बात सत्य है कि जिनकी पीठ में दर्द है उनके लिए ज़मीन पे लेटना, फिर अपनी स्पाइन को उठाना और उसको एक दिशा में कर्व करना बड़ा दुष्कर काम है। इसके लिए गुरुजी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ स्टूल का इस्तेमाल करके इस आसन को करना सिखाया है। जिन व्यक्तियों को क्रिटिकल स्लिप डिस्क है और वो सोच भी नहीं सकते कि हम इस आसन को ट्राई करें, वो ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए ताड़ासन में खड़े होते हैं और उसके बाद अपने घर में कोई एक ऊंचा स्टूल लेते हैं। उस ऊंचे स्टूल की ऊंचाई इस बात पे निर्भर करती है कि वो आपकी हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट की हाइट का हो। आप स्टूल की ओर जाते हैं और स्टूल पे हमने आप देखें तो एक काले फोम को रखा है ताकि आपको स्टूल से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो और आपको चोट ना लगे। इस पे ये फोम वर्टिकल लगाएंगे और अपने हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट को इस फोम पे दबाएंगे। ऐसा करते समय आपके पैर थोड़ा पीछे हैं, करीबन 12 इंच पीछे हैं स्टूल से, और हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट को आप इस पर रगड़ेंगे ताकि स्पाइन ऊपर की ओर उठे।
फिर अपने दोनों हाथ को आप पीछे ले जाएंगे और बैक थाई बैक ग्रोइन को स्वयं पकड़ेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने क्लासिक पोज में आपको ये बताया है कि ये ग्रोइन का मूवमेंट, थाई का मूवमेंट इनसाइड आउट ही होना चाहिए ताकि आपकी लंबोसैक्रम स्पाइन जैम ना हो। ये करते हुए आप शोल्डर्स रोल बैक करेंगे, काफ़ी तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं और थोड़ा प्रयास करेंगे और फिर अपनी आँख की पुतलियों को ज़मीन की ओर रोल करेंगे। यही एक तरीका है ये समझने का कि किस हद तक हम नीचे अपनी स्पाइन को रोल करें। ऐसा करने में आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे कि लंबर जो है स्क्वीज़ करने लगी। थोड़ा सा उठिए आप, थोड़ा सा, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप पीछे लटक गए, लटकिए एक बार फिर से, आप फिर से लटकिए। हाँ, ये लटकना है। कैसे समझेंगे कि लटकना है? आपकी लंबर स्पाइन स्क्वीज़ करने लगेगी तो आप उतना ही स्पाइन को कर्व करेंगे जहाँ आपकी लंबर स्पाइन स्क्वीज़ ना करे। इस अवस्था में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को कर्व करने की आदत डाल सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए आप सामने की ओर आएंगे और दोबारा से एक बार इस पोज से निकल के ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। हमें यकीन है इस आसान तरीके से आप अपनी स्पाइन को धीरे धीरे ऊर्ध्वमुख श्वानासन की तरफ ट्रेन करना शुरू कर देंगे। आरोग्य योग की इस श्रृंखला में हमारा अथक प्रयास है कि हम आपको योगाचार्य बीके सायंगर के अद्भुत प्रयास और एक्सपेरिमेंट से न केवल वाकिफ कराएं बल्कि सिखाएं भी, और आप उस सीख के ज़रिए अपने अभ्यास को बहुत ही आसानी से और बहुत खुशी खुशी कर सकें। इसके साथ ये भी बात हम आपको हर बार याद दिलाते आ रहे हैं और यकीन रख रहे हैं कि आप इस पे अमल भी कर रहे होंगे कि आप अगर किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो कृपया अपनी दवाओं का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के न रोकें। योगाभ्यास से धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बेहतर और बेहतर होने लगेगा और हो सकता है आप रोगों से मुक्त भी हो जाएं। लेकिन दवाओं का लेना, उन्हें कम करना और छोड़ना हमेशा डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत ही होना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।